आखिर डार्क वेब किस बला का नाम है? इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया से लोग इतना क्यों डरते हैं? डार्क वेब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इलीगल ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई या रेड रूम की छवि क्यों बन जाती है? क्या डार्क वेब सचमुच दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स का अड्डा है, या फिर इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी होता है? ये आखिर कैसे काम करता है? इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई? ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल आम लोग करते हैं वो पूरे इंटरनेट का केवल 1% ही है, और बाकी बचा हिस्सा जहां तक कम लोगों की ही पहुंच है, वो हिस्सा डार्क वेब या डीप वेब के नाम से जाना जाता है, जो सरफेस इंटरनेट से बहुत बड़ा है। डार्क वेब और नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजर देखने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि डार्क वेब पर आप अपनी पहचान को छुपाए हुए आजादी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल या जिसे सरफेस इंटरनेट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते समय आपका बहुत सारा डेटा अलग अलग सर्वर्स में स्टोर हो जाता है, और इस स्टोर किए गए डेटा को कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में गूगल में सर्च करते हैं और उसके बाद आपके फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पर ठीक उसी प्रोडक्ट के एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? शायद अब आपको धीरे धीरे अंदाजा लग रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस इंटरनेट को हम फ्री मानकर धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, वो असल में हमारा डेटा एक्सेस कर रहा है, और इसी डेटा को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स हमको बेचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का इस्तेमाल बड़े बड़े इलेक्शंस को जीतने के लिए किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया के इस एल्गोरिदम को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। हमारे फोन में मौजूद अलग अलग ऐप्स हमारी गैलरी, लोकेशन और बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन ले लेती हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल सरफेस इंटरनेट पर हम जो भी जानकारी शेयर करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसकी प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं होती है। और यहीं पर एंट्री होती है डार्क वेब की, क्योंकि ये आपकी पहचान को जाहिर किए बिना आपको आजादी से इंटरनेट यूज करने की सहूलियत देता है। डार्क वेब एक अंडरग्राउंड सीक्रेट नेटवर्क की तरह है, जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि इन वेबसाइटों को गूगल जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आमतौर पर लोग टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। टॉर ब्राउजर यूजर को एनोनिमस इंटरनेट एक्सेस देता है। द ओनियन राउटर यानी टॉर प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा हुई थी। टॉर के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े लोग आपस में खुफिया तौर से कम्युनिकेट कर पाते थे, जिसे कोई दूसरा देश या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सेस नहीं कर सकती थी। और आप तो जानते ही हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े ज्यादातर मिशंस बहुत ही खुफिया ढंग से ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन डार्क वेब को असली पॉपुलैरिटी देने का काम क्रिप्टो करेंसी ने किया। क्रिप्टो करेंसी की ही वजह से डार्क वेब क्रिमिनल्स और इलीगल एक्टिविटीज की दुनिया का बादशाह बन गया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें किए जाने वाले लेन देन या पेमेंट्स का रिकॉर्ड गवर्नमेंट भी एक्सेस नहीं कर पाती है। बैंक भी क्रिप्टो करेंसी में की जाने वाली पेमेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पाती है। यानी आप इसके जरिए एनोनिमस तरीके से पेमेंट्स सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए जब डार्क वेब को क्रिप्टो करेंसी का साथ मिला, तो क्रिमिनल्स के लिए इलीगल एक्टिविटीज करना आसान हो गया, क्योंकि टॉर जैसे ब्राउजर की वजह से इंटरनेट यूजर की पहचान छिप जाती है, और दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने से इलीगल एक्टिविटीज के लिए की जाने वाली पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी एनोनिमस हो जाता है। और फिर शुरू होती है जुर्म की एक अंधेरी दुनिया, जहां डार्क वेब को आसानी से एक्सेस करके कोई भी व्यक्ति दुनिया की सबसे खौफनाक चीजों को खरीद या बेच सकता है। डार्क वेब पर दुनिया के सबसे खतरनाक इलीगल ड्रग्स, हथियार और पॉर्न का व्यापार किया जाता है। यहाँ वो सब कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब पर लोग हिटमैन तक हायर कर सकते हैं, जो पैसे लेकर किसी इंसान की जान तक ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर खतरनाक से खतरनाक और घिनौने से घिनौने काम होते हैं।
इन एक्टिविटीज पर हम किसी और वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि डार्क वेब में सब कुछ बुरा ही है। इस पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिस पर कुछ खरीदा या बेचा नहीं जाता है, बल्कि केवल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। दुनिया भर के कई नामी जर्नलिस्ट डार्क वेब के जरिए बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हैं, बड़े बड़े घोटालों और करप्शंस का पर्दाफाश करते हैं। आम लोगों से जो बातें सरकार अपने फायदे के लिए छुपाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करके पत्रकार वो बातें जनता के सामने लाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विकीलीक्स है, जिसकी शुरुआत जूलियन असांजे द्वारा की गई थी। तो एक तरफ जहां डार्क वेब किसी इंसान को आजादी से अपनी बात कहने का हक देता है, हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे इंटेलिजेंस एजेंसियों को खुफिया ढंग से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है, वहीं दूसरी ओर इस पर दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले कामों को भी अंजाम दिया जाता है। दूसरों के पर्सनल डेटा तक को चोरी करके बेचा और खरीदा जाता है। यानी जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा या फिर बुरा, डार्क वेब को भी दोनों इंटेंशन से यूज किया जा सकता है, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, डार्क वेब को एक्सेस करना किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत से ऐसे केस भी हैं जिसमें इनोसेंट लोग डार्क वेब के इस्तेमाल से बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उनका कंप्यूटर हैक हो गया या उन्हें किसी अनजान से ब्लैकमेलिंग और धमकी भरे ईमेल्स और कॉल्स आने लगे। इसीलिए मेरी राय में आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। बिना सही जानकारी के इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।